अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज हम लोग आपके साथ जो वीडियो देखने लगे वो पाकिस्तानियों के हवाले से कि पाकिस्तानी इस तरह सोग मना रहे हैं ऐसे जैसे कि जिन्ना हो इस जगह पे, जिस जगह पे किसकी जगह पे वो आपको टाइटल थंबनेल देख के समझ में आया कि जो उनके साथ हुआ है वो पाकिस्तानी उनके साथ वो वाला रवैया अपना रहे हैं जैसे कि पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। तो जानेंगे इस हवाले से आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, दो तीन चीजें हैं। ये इस्माइल हानिया को मार दिया, रॉकेट मार दिया उसके कमरे में इन द वेरी अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग। कोई कहता है 1 बजे 2 बजे इसके ये आया था और ये रह रहा था इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड जो IRG है, जो कि एलीट रेजिमेंट है ईरान की, जो डायरेक्टली खमेनी को रिपोर्ट करती है और सबसे ज्यादा आतंकवाद मचाने में और ये सब करने में जो सबसे आगे है, उसका गेस्ट बन के आया था एक सेफ हाउस। सेफ हाउस क्या होता है आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता मैं बता दूं। सेफ हाउस वो जगह है जिसकी लोकेशन सीक्रेट होती है, किसी को नहीं पता होता। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो खुफिया इदारे होते हैं, खुफिया एजेंसियां होती हैं, वो गोपनीयता के लिए सेफ हाउसेस रखते हैं। यानी कि वो एक कोई भी घर हो सकता है, मकान हो सकता है, कोई फ्लैट हो सकता है और किसी को नहीं पता है कि ये जो फ्लैट है ये CIA का, उदाहरण दे रहा हूं, या ये फ्लैट है मोसाद का है। उधर हस्बैंड वाइफ रहेंगे, बच्चे हैं वहां पे, किसी को कुछ नहीं पता। वो बड़ा नॉर्मल सा घर है लेकिन है वो सेफ हाउस। अंदर जाके आपको पता लगेगा कि ये तो दूसरे घरों से अलग है, राइट? तो जो खुफिया एक ऐसी जगह होती है जहां पे बंदा बिल्कुल सेफ रहता है दुनिया से, उसको सेफ हाउस कहते हैं। ये इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड IRG के सेफ हाउस में था तेहरान में। ठीक है, ये सबको गया, सबको सलाम दुआ करी, कांग्रेचुलेट करा, लोगों से मिला, हीरो। रात को आई मिसाइल और इसको ठोक दिया। अच्छा, 2-3 चीजें हैं दोस्तों। मिसाइल जाहिर सी बात है हवाई जहाज से नहीं आई होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिसाइल आसपास 4-5 किलोमीटर के दायरे में किसी ने मिसाइल रख के ठोक दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये आज के तो चाणक्य डायलॉग हिंदी है, उसमें मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा, तो चाणक्य डायलॉग हिंदी आप लोग देखना मत भूलना। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हो सकता और क्या हो सकता है इसमें। अगर रॉकेट से मारा है तो इजराइल से उड़ के रॉकेट तो नहीं आया है जो इसकी खिड़की के अंदर घुस गया। जाहिर सी बात है इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी तो होगी नहीं। और दूसरी बात है, लोग कह रहे हैं कि ये ऐसे ऊपर से नहीं आया, यू अंडरस्टैंड, ये ऐसे घुसा है अंदर और बेडरूम में जहां पे ये सो रहा था और इसका आसपास एक बॉडीगार्ड भी था, दोनों निपट गए। अच्छा, यहां पे इस्माइल हानिया मरता है और जितना फिलिस्तीनियों ने गम नहीं मनाया उतना पाकिस्तान के स्टूडियो में भाई साहब छाती पीटना और रोना। पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया कि जैसे जिन्ना की कब्र से जिन्ना को दोबारा निकाल के उसको जिंदा करके दोबारा उसके फेफड़े फेल करके वापस कब्र में डाल दिया। इतने पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पाकिस्तानी चैनल ने क्या क्या बोला। ये देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तानियों का दिमाग क्यों खराब है। ये हर जगह फेल होते हैं ना, हर जगह जलील और रुसवा होते हैं। क्यों होते हैं ये लोग? खैर, क्यों होते हैं उसका असली कारण मैं कभी नहीं बता सकता। वो लैंसेट की स्टडी है जो आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको, मतलब उस स्टडी को पढ़ने से आपको पता लगेगा। लैंसेट की स्टडी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा फिर बोलेंगे मेजर कम्युनल है, तो भैया मैं इन चक्करों में नहीं पढ़ता। बट वो लैंसेट की स्टडी है, आप इंटरनेट पे जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा, राइट? अब देखो, अब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री कंडेम कर रही है और कह रही है कि हमें बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ। तो इन्होंने अफसोस प्रकट करा है पीपल ऑफ पैलेस्टीन को और इनके खानदान को, इनके परिवार को, कि यार बहुत बुरा लगा हमें। तो पाकिस्तान को फॉर्मली बड़ा बुरा लगा कि एक आतंकवादी मर गया, क्योंकि वो खुद ही आतंकवादी है, पाकिस्तानी खुद ही दहशतगर्द हैं। तो जाहिर सी बात है जब दूसरा दहशतगर्द मरेगा तो दिल तो टूटेगा यार, जाहिर सी बात है। आप पाकिस्तानियों को ब्लेम नहीं कर सकते। जिसके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर में, ऑन द फ्लोर ऑफ द पाकिस्तानी नेशनल असेंबली, जो पार्लियामेंट है उनका, वहां पे जो ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल सकता है, ओसामा बिन लादेन को शहीद बोल सकता है, ये जो इस्माइल हानिया है, इस्माइल हानिया क्या बेच रहा है ओसामा के सामने? आपको क्या लगता है? ये मुरमुरे बेच रहा है ओसामा बिन लादेन के सामने? ये तो कल का बच्चा है, उसको शहीद बोल दी। ये तो छोटा मोटा शहीद तो उसको बोल ही देंगे। खैर, ये है। फिर पाकिस्तान ने इजराइल को अक्यूज करा कि ये बड़ा रेकलेस है और हार्मिंग पीस एफर्ट्स इन द रीजन, बड़े बोल। फिर पाकिस्तान ने बोला कि इट कंडेम्स टेररिज्म,
और फिर बोला कि इजराइल ने, माफ कीजिएगा, इजराइल ने ईरानियन सॉइल पे टेररिज्म करी है, दहशतगर्दी करी है, ये पाकिस्तान ने बोला। अब दुनिया हंस रही है क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है पाकिस्तान, वो मुल्क सबके सामने ये बोल रहा है कि इजराइल ने। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि इस्माइल हानिया को मार दिया, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, पर ये ऐसे छाती पीट रहे हैं जैसे जिन्ना मर गया दोबारा। पता नहीं क्या मैटर है इन लोगों का। अच्छा, यहां पे पाकिस्तानी मीडिया ने इस्माइल हानिया को किन किन जिसको कहते हैं उपाधियों से नवाजा है, जरा ये भी सुन लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब। आज इंग्लिश टीवी, अब मुझे नहीं पता था इनके पास इंग्लिश टीवी भी है पाकिस्तान में, आज इंग्लिश टीवी कहती है इस्माइल हानिया को बोला है कि वो शहीद है। वो शहीद है भाई इस्माइल, समझा करो आप लोग। डॉन ने कंडेम करी है किलिंग, बोला है कि इजरायली आग से खेल रहे हैं और ये जो उनका रवैया है ये पूरे खित्ते को एक बहुत बुरे फसाद में फंसा सकता है। नेतन्याहू कांप रहा है पाकिस्तानी मीडिया को देख के, थर 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 कांप रहा है वो तेल अवीव में बैठ के। उसको लग रहा है कि पाकिस्तान ने ट्विटर पे क्या बोल दिया, पाकिस्तान ने मीडिया में क्या बोल दिया। डर लग रहा है नेतन्याहू को। मैं बता रहा हूं आपको पाकिस्तानियों, आपके ट्वीट से, आपके टिकटॉक से, आपके इंस्टाग्राम से दुनिया कांपती है। जज्बे वाली कौम हो यार आखिर तुम। समा टीवी ने बिल्कुल एक्सप्रेशंस ऑफ सॉरो यानी गम का इजहार करा है। समा टीवी ने बोला कि हम बड़े दुखी हैं भाई कि फादर ऑफ द पाकिस्तानी नेशन इज नो लॉन्गर देयर, वो मर चुका है। तो ये है, और बोला है कि कॉल फॉर जस्टिस एंड एक्शन। इन्होंने बोला साहब बड़ा अन्याय हो गया, बहुत जिसको कहते हैं कि गलत बात हो गई है कि एक आतंकवादी मारा गया है, और इसको तो प्रेसिडेंट बना देना चाहिए था पाकिस्तान का, इस्माइल हानिया को, या प्रधानमंत्री तो बना ही देते। तो पाकिस्तान का दिल टूट गया, समा टीवी का भी दिल टूट गया। बिजनेस रिकॉर्डर कहता है कि साहब शेमफुल एग्जांपल ऑफ ब्रूटैलिटी एंड एग्रेशन एंड कंडेम्ड द इजरायली अटैक ऑन द हमास लीडर। इन्होंने भी इजरायलियों को कंडेम करा है। ऑपोजिशन लीडर इन द नेशनल असेंबली ओमर अयूब खान एक्सप्रेस्ड प्रोफाउंड ग्रीफ। देखो 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 भाई साहब, ये देखो ओमर अयूब खान जो ऑपोजिशन लीडर है नेशनल असेंबली यानी कि इनकी पार्लियामेंट में, उसने बोला है प्रोफाउंड ग्रीफ ओवर द मार्टरडम ऑफ इस्माइल हानिया। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, ये शहीद फहीद बोलते रहते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये तो खुद कहते हैं शहीद होना अच्छा है, ये तो खुद कहते हैं कि दुनिया तो आने जाने वाली चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, असली जिंदगी तो ऊपर शुरू होगी, ऊपर 72 रूरें भी मिलने वाली हैं। जब सारी जिंदगी ऊपर शुरू होगी एंड द वर्ल्ड इज जस्ट अ ट्रांजिट लाउंज, फिर किसी के जाने पे गम क्यों मनाना यार, छाती क्यों पीटना। भाई इस्माइल हानिया यहां पे जो था, यहां पे तो सिर्फ करोड़पति अरबपति था, ही वॉज अ बिलियनर। लोग कहते हैं कि $4 बिलियन के उसके एसेट थे, कतर में रह रहा था। ओ भाई इस्माइल हानिया उधर चला गया, अब उसके पास 72 रूरें। ये तो तुम्हें खुशी मनानी चाहिए क्योंकि वो चाहता ही था शहीद होना। इजराइल ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। अब इजराइल तुम्हें बुरा लग रहा है, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा जी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का भी दिल टूटा है, ये पाकिस्तानी अखबार है, इसने बोला है कि thousands attended a symbolic funeral prayer for the slain Hamas leader Ismail Haniyeh and जमात इस्लामी इन रावलपिंडी। ये सारे के सारे हानिया को शहीद बोल रहे हैं और ये सारे के सारे कह रहे हैं कि नहीं साहब बहुत अच्छा इंसान था, नोबेल पीस प्राइज विनर था, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम करे थे, गरीबों की बड़ी मदद करता था, एजुकेशन में इसके बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, और ये निपट गया इस्माइल हानिया। तो पाकिस्तान को लगा कि फिर से जिन्ना मर गया। दोस्तों मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान का क्यों बेड़ा करके, ये अब मैं आपको बताता हूं। देखो ना, जो मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसने पाकिस्तान का, जिसको ये बोलते हैं अब्बू पाकिस्तान बोलते हैं, अब्बू पाकिस्तान का वो इतना गिरा हुआ आदमी था, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इतना घटिया किस्म का आदमी था। ही वाज सच अ डर्टी मैन। उसका एक पारसी दोस्त था, ये कहानी में पहले भी सुना चुका हूं। उसका एक पारसी दोस्त था और वो पारसी दोस्त मतलब इसको भाई की तरह ट्रीट करता था। दैट पारसी जेंटलमैन यूज्ड टू ट्रीट मोहम्मद अली जिन्ना लाइक हिज ओन रियल ब्रदर। एक साथ खाना पीना, घूमना, वही जो दोस्ती की, यारी की कस्में कि यार अपने भाई जैसे दोस्त की 14 साल की बेटी को भगा के ले गया जिन्ना और उससे शादी कर ली। शी वॉज जस्ट 14 years old।
और आप समझ लो उस दोस्त को, एक तो उसकी यंग बेटी चली गई जो कि टीनेजर थी, एक तो वो चीज है, दूसरी चीज उसको कितना सदमा लगा होगा कि यार मैंने तो इसको भाई बोला था, यार ये मेरे घर में आता था, मैंने तो इसको भाई बोला था। वो देखिए मैं आपको बताता हूं, जब आपके मुल्क की नींव जो है, जो आपकी मुल्क की जड़ें हैं, जब वहीं पे दिमाग है तो मुल्क कैसा बनेगा। इनके हीरो कैसे हैं देखो यार, और ये सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग कैसा सेलिब्रेट करते हैं। वो गजनी आया था, वो गजनवी कौन था, वो सोमनाथ के मंदिर को 16-17 बार आया था, वो कितनी बार लूट के ले गया यार। अच्छा पाकिस्तानी खुद कहते हैं वो लूट के ले गया, पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि लूट के ले गया, वो उसने लूट लिया, मंदिर तोड़ा, लूट के ले लिया, और खुशियां मनाते हैं यार। देखो ना, सुनो मेरी बात, जब आपका हीरो लुटेरा हो और फिर जब नवाज शरीफ आपको लूट रहा हो तो आपको बुरा क्यों लगता है। आपने तो अपने बच्चों को सिखाया कि लूटपाट ठीक अच्छी चीज है, आपने सिखाया माले गनीमत है, आपने बोला कि जिसको हरा सकते हो उसकी औरतें उठा लो, यही तो आपकी सिखलाई है पाकिस्तान में भाई। तो आपको बुरा किस चीज का लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नवाज शरीफ तो वही कर रहा है ना जो जिन्ना ने करा, नवाज शरीफ वही कर रहा है, जरदारी वही कर रहा है। आपके जितने भी आर्मी चीफ हैं जिन्होंने गंदी से गंदी चोरियां करी हैं, डाके डाले हैं पाकिस्तान में, जो बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई आइलैंड पे बैठा है, कोई यहां बैठा है, कोई सऊदी अरब में बैठा है, ये कहां से बातें हो गई यार, ये कहां से, इनको इंस्पिरेशन कहां से मिलता है। तुम्हारे सारे हीरोज चोर हैं, तुम्हारे सारे हीरोज डाकू हैं। बस पाकिस्तानियों को नहीं लगता है कि हां यही पाकिस्तानी कंडेम करते, यही पाकिस्तानी जिन्ना को जूते मारते। अगर जिन्ना का जो सगा भाई जैसा दोस्त, सगा भाई तो नहीं था लेकिन उसका दोस्त मानता था जिन्ना को अपना सगा भाई, अगर वो पारसी ना हो के मुसलमान होता तब कहते। एक्चुअली क्या है कि वो नॉन मुस्लिम था, तो इन्होंने बोला कि नॉन मुस्लिम के साथ तो उसकी 14 साल की बेटी क्यों, अगर उसकी 4 साल की बेटी होगी उसके साथ भी ठीक है, अगर उसने उसको भगा लिया तो, या उठा के उसको ले गया तो दैट इज ऑल्सो ओके। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि इनको नवाज शरीफ से क्यों शिकायत है, मैं आपको बताता हूं। इनको जरदारी जैसे चोर है, या इनके जो पुराने आर्मी चीफ हैं, राइट, ये कमर जावेद बाजवा वगैरह, अशफाक परवेज के, यानी ये सब चोर हैं। पाकिस्तानी कौम को क्यों बुरा लग रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उन्होंने जो चोरी करी है, उन्होंने चोरी करी है जो पाकिस्तान के अरबों डॉलर उन्होंने चुराए हैं। पाकिस्तानी के जो एलीट हैं, एलीट कैप्चर जो पाकिस्तानी बोलते हैं, हमारे यहां एलीट कैप्चर है, इनको बुरा इसलिए लग रहा है दोस्तों क्योंकि वो चुराए हैं मुसलमानों से। लेकिन गजनी ने चुराए थे किससे, हिंदुओं से, तो वो उसने अच्छा करा, काफिरों को मारा, काफिरों का मंदिर तोड़ा, उनके जो जेवरात हैं मंदिर के वो चुरा लिए, तो फिर तो अच्छा आदमी है, फिर अच्छा आदमी। सो दिस इज द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तानीज। तो जब जड़ों में कूड़ा करकट है, जड़ों में गंद है ना, तो फिर अगली नस्ल होनार कैसे होगी, वो भी ऐसी होगी गजनवी टाइप की। तो ये आपस में गजनवी खेल रहे हैं पाकिस्तानी। अब ये देखो, स्टैंडिंग कमेटी पाकिस्तान बीइंग हेल्ड एज थीव्स, ये मैंने कल भी कवर करा था। मैं आज 2 मिनट और खर्च करके आपको बता दूं कि ये क्यों है। आज की तारीख में पाकिस्तान का जो सेनेटर है जीशान खानजादा, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, जो विदेश में रहते हैं, हमारे यहाँ एनआरआई बोलते हैं, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी बोलते हैं, तो जीशान खानजादा है जो सेनेट में रिप्रेजेंट करता है। उसने बोला कि भाई 50% जो पाकिस्तानी अब्रॉड जा रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज में, कह रहा चोर हैं, वो जेल में रखते हैं उनको मारते हैं, उनको जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, बेइज्जत करते हैं, जेल में डालते हैं। ये पाकिस्तानी कह रहा है यार, पार्लियामेंट में कह रहा है खड़े होके, ये कह रहा भाई सबके सब चोर हैं। क्यों ना होंगे चोर, क्यों ना होंगे। फिर पाकिस्तानी कहते हैं यार ये तो बड़ी शर्म की बात है। और शर्म की बात नहीं है। गजनवी, अब्दाली, बाबर, ये थे कौन जिनको तुम अपना हीरो मानते हो, ये थे कौन, ये चोर तो थे। तो जिनको तुम अपना बाप मानते हो, जिनको अपना हीरो मानते हो, जब वो चोर थे तो तुम क्या साइंटिस्ट पैदा करोगे। फिर कहते हो हमारे साथ जुल्म हो गया। वो नहीं भाई, जुल्म जालिम तुम हो। ठीक करा इजराइल ने, ठीक करा इजराइल ने। अब पता नहीं अगली बार किसका टिकट काटेगा इजराइल। मैं प्रे करता हूं कि जल्दी किसी को गुड नाइट बोले। इस्माइल हानिया की बात है, जो लीडर है हमास का, हमास वो ग्रुप है जो इसराइल पे अटैक करता है, और पैलेस्टाइन में जो भी दहशतगर्दाना ग्रुप है उसको दुनिया तो दहशतगर्दाना ग्रुप बोलती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कहता है कि नहीं, वो उनकी आर्मी का पार्ट है जो वहाँ पे अटैक करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी वो इस तरह सेलिब्रेट करें कि दुख मना रहे हैं, मतलब सॉरी दुख मना रहे हैं। उन्होंने अपने जो असूल सेट किए उसके मुताबिक तो वो ठीक है। उन्होंने कहा है कि वो तो उनकी आर्मी का पार्ट है, वो तो अगर उनकी हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरह से, बेशक जिहादी ग्रुप है, लेकिन वो सही है।
लेकिन बात यह है कि सही वाली डेफिनेशन से पहले मसला आ रहा है ना कि वो उनको टेररिस्ट नहीं मानते पाकिस्तानी, तो वो तो बोलेंगे कि हमारे लीडर हैं, तो वो तो इसे सेलिब्रेट करेंगे। तो यही बात है जो मेजर गौरव ने बात उठाई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह उन्होंने बोला है कि सेलिब्रेट नहीं करेंगे यार, दुख मनाएंगे। जहाँ जहाँ सेलिब्रेट बोले वहाँ दुख लगा दें आप। अच्छा, तो बात यह कि जो गजनवी की बात की है या बाकी जितने भी और नाम लिए हमारे, जिस तरह मिसाइलों के नाम है, अब्दाली है, गजनवी है और इस तरह और भी हैं, तो ये सारे वो थे जिन्होंने लूटा है यहाँ पे आके। तो अब वो तो पुरानी एग्जांपल है। अब ये जो मोस्ट रिसेंट है इस्माइल हानिया की जो है, तो वो भी क्या कर रहा था, वो भी लोगों को मार रहा था, वो भी दहशतगर्दी फैला रहा था। वो उनका लीडर था जो कि दहशतगर्द ग्रुप था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वहाँ पे, उसका लीडर था वो। तो आज भी हमारा वही रवैया है, वो बात बिल्कुल मैच भी होती है। जो गजनवी हमारे पहले वाले जो जिनको फॉलो करते आए हैं, तो हमारे भी तो उनको फॉलो कर रहे हैं, हमारी आज की नस्ल भी तो उसको अफसोस मना रही है, फिर सेलिब्रेट कह रहा था। मतलब कि आज भी हम उसी सेम वही माइंडसेट है ना। तो कल गजनवी था, आज इस्माइल हानिया है। उसामा बिन लादेन भी बीच में रहा, पार्लियामेंट में खड़े, वो तो शहीद हुआ था ना। दहशतगर्द कैसे शहीद हुए थे? हिंदू बेशक ये बात कह रहा है, मैं उसके अंदाज में बात कर रहा हूँ। हिंदू बेशक ये बात कर रहा है, उसकी शहीद के लिए कॉन्सेप्ट उसके लिए और है, ये अब समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, आप लोग भी ना रोने लग गए। शहीद मुसलमान तो ये बात मानते हैं ना, शहीद का एक दर्जा है मुसलमान की अपनी डिक्शनरी में। तो उस डिक्शनरी में जब वो अपने आप को बोलेंगे, अपने किसी बंदे को बोलेंगे कि जो खराबी कर रहा है, लेकिन वो उसको बोलेंगे शहीद है, तो इसका मतलब वो लोग उसको बड़ा अफजल मानते हैं। तो इसका मतलब उसके कारनामों को भी अफजल मानते हैं। तो इसका मतलब उसामा बिन लादेन बड़ा अफजल है, और इसका मतलब दहशतगर्दी करना है, बिल्डिंगों में जाके जहाज़ मारना और लोगों को इस तरह कत्ल करना, ये तो इसका बिल्डिंगों में जाके जहाज़ मारना 9/11 का जो वाक़या है, हाँ 9/11 का जो है, तो इसका मतलब कि ये बात तो सही है। ये जो पाकिस्तानी है ये तो कहते हैं कि ये तो होना चाहिए, तो करते भी यही है। एक मुझे 9/11 का वाक़या सारी बातें मैच नहीं करवाया, मास्टरमाइंड तो वही था ना। कह रहा है कि उसने किसी बंदे को ट्रेन किया था। इसको देख के ना मेरी तो हालत टाइट हो गई, मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पे? अबे एक मिनट रुकना, धोखेबाजी नहीं, असल में हमने गलत रस्सी पकड़ी है, और उस रस्सी से जो चीज़ आएगी वही हमें मिलेगी ना। उस रस्सी के अंदर हम, मतलब यहाँ से मैंने रस्सी पकड़ी, वहाँ से तूने पकड़ी, बेशक वो 1000 किलोमीटर लंबी है, यहाँ से मैं जो डालूंगा, जब इधर मैं नीचे को फेंकूंगा, तो तेरे पास वही आना जो मैंने फेंकना है। तो जो हमें मिलता आ रहा है हम वही करते आ रहे हैं। अबे वो तो सही है, पहले मेरी बात का जवाब देना। उनको लगता भी नहीं कि ये धोखा है, कि 9/11 का जो वाक़या है वो माइंडसेट इस तरह का बन गया है, सोच इस तरह की है। अगर कोई चीज़ सही भी है तो अगर उसको गलत करना हो तो वो गलत रखती है। अगर पाकिस्तानी मेजर गौरव का वीडियो देखे ना, तो उनको एक बार दिमाग हिलता है कि यार ये सच है कि वो सच है, जो थोड़ा बहुत भी सोचते होंगे। वो स्टार्टिंग में होता नहीं रहा। जो उसामा बिन लादेन है, जो 9/11 का वाक़या है, वो उसामा बिन लादेन ने बंदा ट्रेन किया था यार। वो बहुत बड़ा संगठन, जो ये जो ग्रुप था अल-कायदा, उसका लीडर कौन था? उसामा बिन लादेन। तो वो सारे उसके अंडर आते थे। जिसने जाके जहाज मारा है वो अल-कायदा का बंदा था। वो इनका ट्रेंड सारा कुछ था, वो एग्जैक्ट अल-कायदा का बंदा था नहीं था, जैसे ये लोग अपनी एजेंसीज के साथ काम करवाते हैं, इस तरह ये भी जाहिर है कोई ना कोई सीन करवा के। अब हो सकता है वो बंदा एग्जैक्ट अल-कायदा का ना हो जो उसका पायलट हो, पॉसिबिलिटी है। अल-कायदा का बंदा, अब देखना वो पूरे सिस्टम से होके पायलट बनेगा ना। हर बंदा तो जाके बन सकता, वो ये थोड़ी है कि मोटरसाइकिल कोई बंदा आए और बैठ के चला दे। जो अभी मेजर ने बात बोली कि 14 साल की बेटी को वो भगा लिया, यार उसके बारे में मुझे पता नहीं है। मैं पहले भी ये स्टोरी सुनी है, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं पहले भी 2-4 बार ये सुनी है स्टोरी, पता नहीं सच है कि नहीं, ये इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। तुझे क्या लगता है? कुछ कह नहीं सकते। हाँ यही है, जब तक एक चीज़ देखी नहीं है, सुनी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैंने तो सुनी है, तो लेकिन तुम जांच पड़ताल करने के बाद पता चलेगा। मतलब जांच पड़ताल से मुराद ये कि किसी और साइड से बंदा देखे। ये नहीं मैं कह रहा कि वो हमारे लीडर हैं तो इसलिए हम ये बात कहें कि हमें ये चीज़ इस तरह है ही नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा, दूसरा एक बात और बात पहले होती है ना, जो जहाँ से वीडियो स्टार्ट होता था कि ये इस्माइल हानिया जो है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या इसका दुख मनाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब मैं हालांकि उस बात का हूँ, सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब हाँ मैं इस बात का हूँ हामी कि यार जो दहशतगर्द ग्रुप होते हैं, जैसे हम इंसर्जेंट को ट्रेन करते हैं, उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी हम उसके साथ एक रवैया रखते हैं कि हम उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दहशतगर्द को हम नहीं करते, क्योंकि हमने ग्रुप बंदी की होती है।
हम लोगों ने कंट्रीज़ बनाए, हमने कहा ये हमारा अपना बंदा है तो हम ये इंसर्जेंट है, हम इसको वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जो दहशतगर्द होगा हम उसको खुलेआम मार देंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ सारी इंसानियत के लेवल पे चले जाएं तो फिर हम हर बंदे को इंसर्जेंट मानेंगे, तो फिर हम उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। मैं एक्चुअल में हामी इस चीज़ का हूँ कि इनको वापस लाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने मार दिए वो तो मार दिए, लेकिन अब आगे इनको नहीं मारना चाहिए। अगर ये वापस आ सकते हैं तो हमें उनको वापस लाना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स चाहिए, बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिकल मास्टर चाहिए, जिनको इनके साथ रिहेबिलिटेट करके इनके साथ मीटिंग करवा के रिहेबिलिटेट किसी तरह किया जाए। लेकिन असल हल तो ये है इसका कि किसी तरह वो किया जाए, लेकिन वो बहुत ऑप्टिमम लेवल पे हल है और उस लेवल पे दुनिया अभी सोच नहीं सकती। मैथ लेवल पे वो वैसे अगर देखा जाए तो आजकल के टाइम पे इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन असूली तौर पे होना वो चाहिए। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो फिर मजबूरन जो है वो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि मार दो, कि उसको मार दिया जाए, क्योंकि अगर उसको नहीं मारते तो वो और लोगों को मार रहा है। या तो हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स इतनी ज़्यादा बढ़ा लें कि हम लोग इन लोगों को इंसर्जेंट डिक्लेयर करके इनको हम लोग वापस लेके आएँ, रिहेबिलिटेट करें, यानी कि इनके दिमाग की हम वापस से रीवॉशिंग करें, दोबारा से इनको नॉर्मल इंसान बनाएं, इनको इंसान बनाएं। ये गधे बने हुए ना, सारे गधे ही बोलते हैं, गधे भी नहीं, गधे की भी बेइज्जती है ये कह के, गधा भी इतनी दहशतगर्दी नहीं करता। क्या बोलना चाहिए, जानवर भी नहीं बोल सकते इतना, तो वो भी नहीं करते, जो दहशतगर्दी बोलना चाहिए, जो भी तो दहशतगर्द है। तो इनको हमें वापस लेके आना चाहिए, लेकिन उनको वापस लाने के लिए ना बहुत बड़ी एक बेलौस किस्म की NGO चाहिए, और वो बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं आज के टाइम पे। उसके लिए पैसा बहुत बड़ा चाहिए, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है ना, वो इम्प्रैक्टिकल नहीं है ना। जब नहीं, मैं आज के दौर में इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन आज के दौर के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि एक्चुअल में ये होना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे किसी का इतना बड़ा दिल या जिगरा नहीं है कि वो अरबों डॉलर लगा के एक बहुत बड़ी NGO बनाए और उसमें बहुत कंट्रीज़ इन्वॉल्व हों, उसमें बहुत सारी संस्थाएं इन्वॉल्व हों, और जो दहशतगर्द जैसे जैसे पकड़ते जाएँ उनको उसमें डाला जाए और प्रॉपर पूरी उनकी वॉशिंग करके दोबारा से सर्फ एक्सेल के साथ या जो भी वॉशिंग पाउडर है उसके साथ, कपड़े साफ नहीं करता सही से उनके, मैं एक एनोलॉजी बता रहा हूँ ना, उसके साथ प्रॉपर वॉशिंग करके जो है उनको दोबारा से निकाला जाए और उनको आम ज़िंदगी में दोबारा छोड़ा जाए, प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद। असल तो ये, लेकिन इतना बड़ा जिगरा, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिमाग किसके पास है? अच्छा, ये सही है, इतना बड़ा पैसा किसके पास है? अगर किसी के पास दिमाग है तो उसके पास इतना पैसा किसके पास है? अपनी बात करो कि इतने बड़े लेवल पे जो है। अच्छा खैर, जो तूने अभी बात बोली, क्या बोली थी कि जो ये हानिया साहब हैं, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये तुम्हारे लिहाज से सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं उसकी मौत को? सेलिब्रेट तो नहीं कह सकते, मतलब सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, मतलब कि चलो खुशी गमी कह ले, चलो बेहतर है, मतलब उससे बेहतर है, उसके जिंदा होने से बेहतर है। सेलिब्रेट तो नहीं कह सकते, उससे बेहतर है अभी तक, क्योंकि पाकिस्तानी तो कह रहे हैं कि नहीं बेहतर नहीं है, बेहतर तब था जब जिंदा था वो। नहीं, अगर कोई भी बंदा दहशतगर्दी करता, कोई भी करता, किसी भी मुल्क में करता, मेरे ख्याल से बस जो लास्ट ऑप्शन है जिसका अभी हमारे पास फिलहाल है। हाँ, वो जो तो कुछ पूछना चाह रहा था, बात तो बताओ। मैं ये कह रहा कि तू कह रहा है कि तू ये सेलिब्रेट करना चाहिए इस बात को कि वो मर गया। नहीं, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि बेहतर है कि वो जिंदा होने से बेहतर है कि वो चला गया। सेलिब्रेट नहीं, सेलिब्रेट और मैं तूने उल्टा कर दूँ, कहा था कि मतलब सेलिब्रेट अगर ना भी हो तो मतलब मुझे इस बात का दुख है। सेलिब्रेट को दूसरी तरह अगर मैं बोलूँ ना तो ये बात बनती है कि यार ये हो गया है उस तरह, तो मुझे इस बात का दुख है। नहीं, दुख तो नहीं है, लेकिन ये कि दुख अगर नहीं है तो मतलब ये कि तू कह रहा है कि ओके है। हाँ, आज के टाइम के हिसाब से ठीक है, मुनासिब है। ये हम लोग का ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट्स में लाजमी बताना है। अगर कोई हमारी बात से इख्तलाफ है तो फरंतर नहीं मारना, लॉजिक के साथ बताना है। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।